and kind of theme? इस शो का नाम है दुनिया गई भाड़ एंड इट इज़ क्राइम ड्रामा। सीबीआई ऑफिसर का रोल मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है राघव एंड इससे पहले जब मैंने कॉप प्ले किया था तो वो 30वां खां में था एंड दैट वाज मोर लाइक अ कॉमिक स्पूफ स्पेस। सो आई थिंक इस बार मैं एक बहुत इंटेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ विद राघव एंड दिस शो पर्टिकुलरली। जहाँ तक टीम की बात आती है, हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं मिस्टर रोहित हैं, फिर हमारे जो डीओपी हैं बहुत सीनियर हैं, बहुत ही इज़ सुपर आई वुड से दैट इज थॉमस ज़ेवियर। ही इज़ डन सो मच वर्क एंड वी आर एक्साइटेड दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड राहुल देव साहब हैं इस फिल्म, मतलब पूरे शो में हमारे साथ। सो ही इज़ द एंटागनिस्ट। I think nowadays the antagonist also is such a prominent character, such a prominent role, it really does not matter. सर काफ़ी चीज़ें हो रही है हाल फिलहाल में, आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और कंगना और दलजीत, ये तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके बीच टग ऑफ वार हो रहा है। कंगना इज़ यूजिंग चीप वर्ड फॉर द प्रोटेस्टर एज सच एंड दलजीत बीइंग सपोर्टेड बाय द प्रोटेस्टर्स। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो इशू होता है, इसमें जो सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं, और कितना सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो इशू है सर, ये पूरे देश और अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर दिलजीत क्या बोल रहे हैं, कंगना क्या बोल रही हैं, कौन कितना बदतमीज़ है और क्या टग ऑफ वॉर चल रही है, मुझे लगता है वो बेहुदा सा है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या किसान सही हैं या हमारी गवर्नमेंट सही है? क्या किसान जो मांग कर रहा है वो सही है, या गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है कि आपकी एपीएमसी आपकी हटा देंगे, आपकी मंडियाँ हटा देंगे, आपका एमएसपी हटा देंगे। सैड टू से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को अभी तक ये नहीं पता होगा कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फार्मर सेफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अ फार्मर जो जाता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना सामान बेचता है, कहाँ जाकर बेचता है? मंडी में जाकर बेचता है। मंडी अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी कुछ सालों बाद, अगर गवर्नमेंट ये कह देगी कि हम ये ऑर्डिनेंस से आपकी मंडी जो है वो बाय द एंड ऑफ इट ब्रेक कर रहे हैं, एमएसपी आपको सेव करके बोल रहे हैं, अश्योरेंस बोले जा रहे हैं, अश्योरेंस वाइज आपको एमएसपी मिलेगा। अश्योरेंस क्या होती है? आप लॉ पास करिए ना। That is the most important thing. This is not important that who Diljit Saab is supporting or who Kangana ji is supporting. I don't care who they are supporting. I am supporting farmers, and the most important thing is that war and the fight is against the government. For them to understand कि ये जो this is shit what is happening. It is complete shit. हमारे इतने सारे हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं एक जगह पर जाकर बैठे हुए हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, वाटर कैनन उन्होंने अपने सीने पे लिए हैं, टीयर गैस लिए हैं। एट दिस मोमेंट पूरे हिंदुस्तान को जब कर समझ जाना चाहिए हो क्या रहा है। इस मोमेंट पर हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दिलजीत और कंगना के बीच में क्या हो रहा है। ये बेहुदा सवाल है सर, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है सर कि किसान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है। ये मैं बस सॉरी, मैं कभी कोई पॉलिटिकल चीज़ पर इतना लाउडली बोलता नहीं हूँ, शायद पहली बार है जब मैंने बोला होगा, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली फील करता हूँ क्योंकि शायद मैंने बहुत करीब से पंजाब और हरियाणा को देखा है और समझा है ज़मीन को लेकर उनके दिल में कितना प्यार है। ये तो यही बात होगी दुनिया गई बाढ़ में। बिल्कुल हो गया, दुनिया गई बाढ़ में। और ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो बिल है, 3 बिल को लेकर जो विरोध है फार्मर्स का, तो वो सेंट्रल ने बनाया है, स्टेट को के ऊपर है वो लागू करे या मत लागू करे। तो पंजाब ने तो लागू ही नहीं किया और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ बोलती है पास करने के लिए, ठीक है, तो सीएम को लागू करना ही पड़ेगा। सीएम नहीं बोल सकता कि मैं लागू नहीं करूँगा या लागू करूँगा, वहाँ के लोग बोल सकते हैं जो हो रहा है। सीएम साहब ने तो कह दिया है लागू, जिसके ऊपर हमारी प्रोटेस्ट है। आज आप देखें कि राजस्थान के किसान भी आ गए, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के नहीं। एट दिस मोमेंट राजस्थान के भी किसान गए हैं प्रोटेस्ट करने। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कर्नाटका से भी फार्मर्स जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी जाना चाह रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि ये हर साल हो रहा है, हर साल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2019 में यही चीज़ हुई थी हमारे छात्रों के साथ, 2020 में अब ये चीज़ हो रही है हमारे किसानों के साथ, 2021 में अब ये चीज़ किसके साथ होगी? और उसको क्या कहा जाए? जिहादी थे 2019 वाले, खालिस्तानी हैं 2020 वाले, 2021 वाले कौन होंगे? नक्सलाइट होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा।
दूसरा आते हैं वेब सीरीज। आप एक एक्टर है, एक्टर होते अगर आपको एक किसान का किरदार निभाने के लिए मिले, उसे किस तरह से आप बखूबी दिल से निभाना निभाऊंगा चाहते हैं? मैडम। और जो अभी ये सब आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है इस पे भी एक कोई शॉर्ट्स फिल्म या कोई फिल्म बननी चाहिए जिस तरह से किसानों इस पर के- सबसे पहले एक निर्णय आना चाहिए ना, सबसे ज़रूरी चीज़ अभी वो है। इस पर अभी क्रिएटिवली हम लोग ना सोचें और इमोशनली सोचें। ये बात क्रिएटिव नहीं की जा सकती, ये बात की जाएगी तो ये बात दिल से की जाएगी, ये बात ज़मीर से की जाएगी। ये हर हिंदुस्तानी को महसूस करके करना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप सबका है। आप सब ही इस चीज़ को एक आंदोलन बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने हर चीज़ जो इस साल पर हुई है उसकी हेल्प की है कि उसका कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन मिला है। चाहे कोई केस हो, चाहे कोई सुसाइड हो, हर चीज़ का एक कंक्लूजन आप लोग की वजह से मिला। इस चीज़ का कंक्लूजन मेरे या दिलजीत या कंगना या फलाना या ढमकाना की वजह से नहीं मिल सकता है, या आपकी वजह से मिल सकता है या पब्लिक की वजह से मिल सकता है। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे सर, जो वेब सीरीज़ को लेकर जो नया कानून आ रहा है, कुछ ही दिनों में शायद आने वाला है, और कुछ लोग मतलब कुछ गलत भी तरीके का वेब सीरीज बना रहे थे, जिसकी वजह से अब कानून आना पड़ रहा है। अश्लीलता को रोकने के अश्लीलता लिए को जो रोकने के कानून आने लिए वाला है, उसको लेकर मुंह फटी बोल दिया। हाँ हाँ, तो उसको रोकने के लिए जो कानून आ रहा है वो मैं पास तो नहीं कर रहा हूँ। क्या चाहते हो? नहीं, मतलब मेरा उस पे क्या वेब सोच है? सीरीज में ऐसे अश्लीलता दिखनी चाहिए, रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। देखिए भाई, पब्लिक वो देख तो- रही है उस चीज़ सर, को, वो उस पब्लिक चैनल- देख रही है उस सर चीज़ को। देखिए, वो सर पब्लिक तो पब्लिक है। आप पब्लिक को जो दिखाओगे पब्लिक देखेगी। पब्लिक को आप वायलेंस भी दिखाओगे, पब्लिक वायलेंस भी देखेगी। पब्लिक को आप सुसाइड भी दिखाओगे, पब्लिक सुसाइड भी देखेगी। आंखें बंद कर करके देखेगी, लेकिन पब्लिक देखेगी। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल के पैसे और चैनल बना लिए सुसाइड शोर्स बनाकर सर। ठीक है, पब्लिक तो देखेगी। पब्लिक को क्या है सर, आपको दिखाना है बस। ये आपकी गवर्नमेंट या आपके ऊपर है, आप सेंसरशिप पर क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा इस शो के बारे में जहाँ पर मैं काम अभी कर रहा हूँ, ये शो में एक गंद या एक अश्लील चीज़ नहीं है। ठीक है, जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल से अप्रोच किया गया। एक गंदी चीज़ नहीं है शो। जब मुझे बुलाया गया था, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने एक बार में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ गुड OTT स्क्रिप्ट। आपकी फर्स्ट वेब सीरीज है जिसमें आप एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन रहा आपका? अरे मास्क आपने लगाया है। हाँ, मास्क लो, पीछे हो जाओ फिर थोड़ा प्लीज। ठीक है, आप थोड़ा आगे हो जाओ। मेरे लिए आप अपना सवाल वापस रिपीट कर सकते हैं भाई? मैं इनके इमोशन में खो गया था। ये आपका फर्स्ट वेब सीरीज है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जब आपके पास ये अप्रोच किया गया इस वेब सीरीज के लिए, तो किस तरह से आपने इसके लिए हामी भरी है? देखिए, मैं ये मेरी पहली वेब सीरीज़ नहीं है। मैंने इस साल ऑलरेडी 2 वेब सीरीज़ की शूट कर ली एंड एक MX प्लेयर के लिए है और एक जो है उल्लू और MX प्लेयर साथ में बना रहे हैं उसके लिए। बट बिसाइड्स दैट दिस वेब सीरीज़ इज़ द वन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके कारण 2-3 हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जुनूनी टीम, एक नई टीम है, एक नया स्टार्टअप है। और जब मुझे हमेशा लगता है जब एक नया स्टार्टअप होता है ना, आपका विजन क्लियर होना चाहिए और इस टीम का विजन क्लियर है। योर विजन इज़ क्लियर, यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग, योर गोल्स आर सेट, टारगेट पॉइंट्स सेट हैं, शोज़ इनके बड़े इंटरेस्टिंग है, इनकी लॉन्चिंग डेट्स वगैरह सेट हैं, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ, वो लोग ही बताएं तो बेहतर। एंड ये जो पूरे का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है और शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा कैरेक्टर एज सच मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे सर, फ्रॉम द लास्ट टिल द लॉकडाउन, मतलब 7-8 महीने से काफ़ी एक निगेटिविटी का माहौल है इंडस्ट्री में, एंड लॉट हैव बीन टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज़ कंज्यूमिंग ड्रग्स ऐसा। तो उसके हमें पता कि क्या कहेंगे कि वो सॉफ्ट टारगेट बनाना सेलिब्रिटीज़ को, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, वो कहाँ तक एक अनएथिकल मानते हैं या इनप्रैक्टिकल मानते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो ड्रग्स लेना ही गलत है। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर कि आप सेलिब्रिटी हैं, कि आप नॉर्मल इंसान हैं, आप कौन हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर। ये आपके सिस्टम को एक सर्टेन इफेक्ट करता है। लेकिन सेइंग दैट, आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं आज जो ड्रग्स नहीं कर रहे? कितने एक्टर, जाने दीजिए सर, कितने नेता हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं? कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अफीम खा के ट्रक नहीं चलाते हैं? तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि
ऑब्वियसली आप टारगेट करिए सेलिब्रिटीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए टारगेट। और ये शायद ये बोलने के बाद मुझे भी टारगेट किया जाएगा और मेरे घर पर आके सर्च कर लेंगे, और मुझे कोई स्ट्रेस तो है नहीं, मैंने तो आज तक किया नहीं। आ जाओ, जब आना है आ जाओ, सबको बताना कहाँ रहता है, बट है ना जा, तो उस बात का तो कुछ है नहीं। बट पॉइंट ये है कि आप सेलिब्रिटी को टारगेट करके एक एपिसोड बनाना चाह रहे हैं या चर्चा में आने चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। I'm not understanding what is happening. Maybe there are not too many news happening this year and some people are trying to create news. Maybe it's that. And sir, आपको लगता है सेलिब्रिटी को छोड़कर अब नेताओं पे फोकस करना चाहिए कि कौन ड्रग्स लेता है, उनके नाम भी सामने आने चाहिए? I think अभी सबसे पहले जो मेन इशू है वो फोकस पे आना चाहिए। जो इशू है हमारे किसानों का, ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे किसको फोकस में लेना है और किसकी लुंगी उतारनी है। And sir, lot have been talk about nepotism also कि आप अगर सेलिब्रिटीज में यू आर नॉट न्यू टू इंडस्ट्री, इतने सालों से आपका ताल्लुकात है इंडस्ट्री से, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो नए लोग आते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, क्या उनके लिए ऑब्स्टिकल होता है या ऑब्स्टिकल डाला जाता है अगर उन्हें प्रोग्रेस करना अपने करियर में? सर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, वो आपकी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, आप आना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अगर आप आके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी की फैक्ट्री ऑलरेडी है और वो फैक्ट्री अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है, और वो चाहता है उसका बेटा उस फैक्ट्री को चलाए, चाहे उसका बेटा नीचे से आके ऊपर आया है, काम किए, सब कुछ किया, तो क्या भाई वो आदमी गलत है जिसने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री बनाई थी? और वो वहाँ पर दूसरी कंपनी खोलकर एक नया बंदा आकर अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो यार वो तो बंदा कोशिश करेगा ना कि अपना खोले, उसका आप उसके कॉम्पिटिशन हो। बट दीज आर बिजनेस थिंग्स। अभी फ़िलहाल मैं अगर इसको इस एंगल से देखूँ, मैं नेपोटिज्म को अपने एंगल से देखूँ, हाउ इज़ नेपोटिज्म हेल्प टू मी? हाउ इज़ इट हेल्प मी? माई फादर नेवर लॉन्च्ड मी, माई फादर